पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने कहा, मैं एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप अपना मुंह क्यों बंद रखे हुए हैं। अगर वे हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो सत्ता में क्यों आए हैं। जब एलजी सत्ता में थे तब स्थिति ऐसी थी कि एजेंसियां लोगों को ओजीडब्ल्यू या हाइब्रिड आतंकवादी घोषित करके हिरासत में लेती थी और प्रताड़ित करती थी। और मैं एक सवाल जो यहाँ की सरकार है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा जब 2024 में अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, कैसे भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आपको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी भारी अक्सरियत से आपको लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई दी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको इसलिए दी क्योंकि उनको लगा पिछले 5-6 साल में, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है। मैं आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है। अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं। क्योंकि जब एलजी साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी सेम माहौल था, पकड़ धक्कड़ का माहौल था। यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो एसआईए हो, नई नई एजेंसीज हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी को भी ओजीडब्ल्यू करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। हमने देखा राजौरी पुंछ में दिसंबर 23 में आर्मी ने कैसे कोल्ड ब्लडेड तरीके से कितने सिविलियंस को वहां मारा, जो वहां इंक्वायरी भी हुई। कैरावान हैज जस्ट डन अ स्टोरी ऑन इट। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फर्क है। 50 एमएलए होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे। तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना। आपको यहाँ लोगों ने इसलिए चुना ताकि आप यहाँ एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दे, एक रिलीफ दे। जैसे पहले यहाँ 5-6 साल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते, अकाउंटेबिलिटी आती। लेकिन हमने देखा पिछले 2 दिन में कैसे दिन दहाड़े 2 लड़कों को मारा गया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो कठुआ हो या वो यहाँ